वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ओके, रिलेशंस हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस हमने डिस्कस कर लिया था एंड इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ रिलेशंस। बहुत सारे आपके सामने में दिख रहे होंगे, ये सारे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी और डायगोनल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, इन्वर्स, एंटीसिमेट्रिक, ऑर्डर्ड एंड पार्शियल ऑर्डर्ड। ठीक है, तो ये सारे हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, और जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। जिन बच्चों के पास पाथफाइंडर बुक नहीं है तो वो लिंक के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। एनडीए 2020 के नाम से बना हुआ है फ़िलहाल अभी तो। ठीक है, बाद में चेंज भी हो जाएगा नाम, बट फ़िलहाल आप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपके पास पाथफाइंडर बुक नहीं है, बिकॉज वहाँ पर आपको पाथफाइंडर की जो क्वेश्चंस है उनकी इमेजेस मिल जाएंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। पहला है आपका वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन, या इसको नल रिलेशन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट ए है और उस सेट ए में एक रिलेशन डिफाइन है, रिलेशन ऑन सेट ए। ऐसा रिलेशन है जिसको हम फाई से डिनोट करेंगे। हमें मालूम कि फाई भी क्या है, वो तो आपका एक सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस ए का। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था आपसे, रिलेशन जो होता है, रिलेशन एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अगर रिलेशन ए से बी में जा रहा है आर, तो आर जो होगा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ठीक है, रिलेशन हमेशा एक सबसेट बनता है। इट इज़ ऑल्सो ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पी एस बनता है, बट इट इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर कोई रिलेशन ए से ए में ही जा रहा है, मीन्स रिलेशन ऑन द सेम सेट। ठीक है, तो ये जो रिलेशन बनेगा ये सबसेट बनेगा ए क्रॉस ए का। तो ये काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस क्लासेस में। तो फाई आपका क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट है। अगर कोई रिलेशन फाई बन रहा है, ठीक है, ये सबसेट हो गया ए क्रॉस ए का, तो इसी फाई को हम बोलेंगे वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन या नल रिलेशन। ओके, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, ए सेट बनाया, इसके एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमने ए सेट लिया और एक रिलेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया, रिलेशन आर ऑन सेट ए। तो ये रिलेशन ए से ए में ही है आपका। ओके, रिलेशन आर ऑन सेट ए को हमने लिखा ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 12 लिख दिया मैंने यहाँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा है हमारे पास ऑर्डर्ड पीएस में। अगर मैं सेट ए में जाऊँ, ठीक है, ए आपका हो गया, दूसरा आपका ए से ए में है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5 एंड यहाँ भी 1 2 3 4 5 भी आएंगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, 1 के साथ किसको ऐड करूँ कि वैल्यू ग्रेटर देन 12 आ जाए, तो ऐसी कोई यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही वैल्यू। ठीक है, 1 के साथ किसी को भी ऐड करो 12 तो बनेगा नहीं, मीन्स 12 से बड़ा नंबर तो आएगा नहीं। ना ही 2 के साथ अगर हम सेट ए के किसी भी एलिमेंट को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो 12 आएगा नहीं ना। सबसे बड़ा नंबर यहाँ 5 है, तो 5 से चेक कर लीजिए आप। 5 + 1 6, 5 + 2 7, 5 + 3 8, 5 + 4 9, 5 + 5 10 आ रहा है। मीन्स 10 तक की हाईएस्ट वैल्यू जो है 10 तक जा रही एडिशन करने के बाद। ठीक है, तो ये आपका जो रिलेशन बना आर इज इक्वल टू 5 के बराबर आ गया। ठीक है, मीन्स एम्प्टी सेट हो गया आपका ये। तो इसी रिलेशन को हम बोलेंगे वॉइड रिलेशन। ओके, तो क्लियर हो गया आपका, वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन बोलो इसको, या नल रिलेशन बोलो। होप दिस इज क्लियर। वैसे आप एक आध एग्जाम्पल और खुद ही अपनी तरफ से सोच सकते हैं, तो आपका ये क्लियर हो गया। चलते हैं अगले वाले में, दैट इज़ यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखिए आप, नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल नाम से अपने आप में क्लियर है यूनिवर्सल। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास एक सेट है नॉन एम्प्टी सेट ए और एक रिलेशन ऐसा बना ए क्रॉस ए। ये पूरा जो आपका ए क्रॉस है, पूरा का पूरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना ए और ए का, वही आपका रिलेशन बन गया। आर इक्वल टू हमने लिखा ए क्रॉस ए है, और ए क्रॉस ए आपका सबसेट होगा, जाहिर सी बात है ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा। तो ये पूरा जो आर बना आपका, ठीक है, इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। सपोज कीजिए हमने एक ए सेट लिया, इसके एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3। ठीक है, और एक रिलेशन बनाया हमने आर ए कॉमा बी
सच दैट ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हमने कह दिया, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे जो ए और बी हैं एलिमेंट्स हैं किसके, ए के, ठीक है। सेट ए पर ही डिफाइन किया गया है रिलेशन, ये हमने कह दिया, ठीक। अब देखिए फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो क्या क्या आ सकता है इसमें, ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1,1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 1,2 भी आएगा और 1,3 भी आएगा, ठीक है। उसके बाद 2,1 आ जाएगा, 2,3 आ जाएगा, ठीक है, और 2,2 भी आएगा। उसके बाद 3,1, 3,2 एंड 3,3, ये सारे के सारे देखिए आप सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को, ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सब जगह आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा रिलेशन बन गया। और ये रिलेशन जो है आर किसके बराबर है, ए क्रॉस ए के बराबर है, मीन्स ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट जब मैं ए के साथ कराऊंगा तो उसके बराबर है, तो इसी रिलेशन को बोलेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ से क्लियर हो गया आपको कि जब भी कोई सेट ए पे कोई रिलेशन डिफाइन होता है और कोई रिलेशन ऐसा बन जाता है ए क्रॉस ए के बराबर ही आ जाता है पूरा रिलेशन, तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखिए आप, रिफ्लेक्सिव से पहले आइडेंटिटी कर लेते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चों को इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अंतर क्या होगा। पहले हम इनको समझ लेते हैं, फिर देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओके, पहले इनको हम समझ लेते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, ठीक है। अब देखिए, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है कि सपोज़ कीजिए आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट ए है और ए के अंदर एक ऐसा रिलेशन स्थापित हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ, लास्ट में मैंने लिखा ओनली, ठीक है। a relation are on a non-empty set A such that every element of A is related to itself ओनली, हर कोई एलिमेंट अपने साथ ही रिलेटेड होगा, केवल, ओनली लिखा है यहाँ पे। और वैसे ही रिफ्लेक्सिव की बात करें, और रिलेशन ये पूरा आएगा, सेम सेंटेंस आएगा जैसे हमने ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ है, सेट ए सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ तक हम इसको लिख देंगे, ठीक है। ओनली इसमें नहीं लिखेंगे, ऊपर वाले से ओनली हटा दिया, बाकी सेम है। ओके, अब इसको एग्जांपल लेते हैं आइडेंटिटी रिलेशन का। सपोज़ कीजिए हमने कोई सेट ए बनाया और ए के अंदर लिखा मैंने 1 2 3, एक सेट बना दिया मैंने सपोज़ कीजिए, और इसमें एक डिफ़ाइन कर दिया रिलेशन आर ऑन सेट ए, इसको मैं लिख दिया 1,1 2,2, ठीक है, 3,3। हर कोई एलिमेंट अपने साथ रिलेट हो गया, ये 1 1 के साथ रिलेट हो गया, 2 2 के साथ रिलेट हो गया, 3 3 के साथ रिलेट हो गया। ओके, तो यही आपका क्या कहला जाएगा, दिस रिलेशन विल बी कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। अगर मैं इस आर को ऐसे लिखूँ 1,1 2,2 और 3,3, ठीक है, इसके साथ में लिख दूँ 1,2, तो ये जो रिलेशन बनेगा आपका, ये रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगा, बिकॉज इसमें जो कंडीशन हमने पढ़ी थी ऊपर में लिखा जो था, हमने क्या लिखा था कि a relation R on non-empty set A such that every element of A is related to itself only वाली बात हुई थी, तो only होना चाहिए बस, इसके अलावा फालतू का इसमें नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फालतू का कौन आ गया, 1,2, कि 1 यहाँ पे 2 के साथ रिलेट हो गया, अपने साथ रिलेट तो था ही ये, तो कंडीशन यहाँ पे क्या थी कि एवरी एलिमेंट को खुद ही के साथ रिलेट होना चाहिए, ओनली वाली कंडीशन थी, बट ये आपका रिफ्लेक्सिव जरूर होगा, ठीक है। अगर मैं दूसरे वाले इस आर की बात करूँ तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ वाली बात हो रही है, इसमें ओनली वाली बात नहीं हो रही है। तो ये जो दूसरा मैंने आर लिखा, इसको R2 लिख देता हूँ, सपोज पहला वाला R1 था, तो R2 क्या होगा आपका, एक R2 इज़ हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव, बट नॉट आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी के लिए आपके क्लियर हो गया, केवल
हर कोई एलिमेंट अपने साथ रिलेट होना चाहिए बट ओके। और जो भी एलिमेंट होगा उसका ए कॉमा ए की फॉर्म में होना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू द सेट। ये कंडीशन होनी चाहिए, ओनली वाली बात होनी चाहिए बस आइडेंटिटी वाले में। बट रिफ्लेक्सिव वाले में ये पूरा चलेगा, इसके अलावा फालतू के और भी आने, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 1,2 लिया, और ले लो आप, तो ये आपका ये चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए। मीन्स 1,1 2,2 3,3 एवरी एलिमेंट तो रिलेट होना ही चाहिए उसके साथ, इसके अलावा और भी चलेंगे वाली बात हो जाएगी, ठीक है। होप दिस इज़ क्लियर। तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में आपको डिफरेंस मालूम हो गया है, यहाँ केवल ओनली का डिफरेंस है, बाकी चीज़ें सेम है, ओके। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव। हर कोई आइडेंटिटी जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव जरूर होगा, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैन नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन, ओके। तो यहाँ से बातें क्लियर हो गई आपकी आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। अब चलते हैं आगे की ओर। इसके बाद बात करते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सपोज यू हैव अ नॉन एम्प्टी सेट ए वंस अगेन, ठीक है, और अ रिलेशन आर on a non-empty set A such that इस प्रकार से रिलेशन कि if A, B ऑर्डर्ड पेयर आपका जो बना है, अगर एलिमेंट है R का रिलेशन का, देन B, A भी एलिमेंट होना चाहिए R का, ओके। फॉर एवरी या लिख दें फॉर ऑल, लिख देते हैं फॉर एवरी या फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू सेट ए। मीन्स कहने का मतलब क्या है? सपोज कीजिए हमने एक सेट लिया A, इट इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट, तो इसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए 1, 2 एंड 3, ठीक है। एक रिलेशन R1 बनाया और यहाँ लिख दिया हमने 1,2, फिर 2,3 एंड उसके बाद लिख दिया 2,1 और 3,2। तो हम कहेंगे ये रिलेशन जो हमने बनाया इट इज़ सिमेट्रिक। वाई सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि इसमें 1,2 था, A, B इसके अंदर है, A आपका 1 है और B 2 है, A, B इसका एलिमेंट हो गया, तो 2,1 भी इसका एलिमेंट। आप देखिए यहाँ पे इनको चेंज कर दिया, ठीक है। A, B है तो B, A भी इसके अंदर है। इन द सेम मैनर 2,3 इसके अंदर है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रिवर्स करेंगे तो आप यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर को, तो 3,2 इसके अंदर होना चाहिए था, तो है क्या? चेक कीजिए, तो लास्ट में आप देखिए 3,2 भी इसके अंदर है। तो दैट मीन्स दिस रिलेशन विल बी व्हाट? दिस रिलेशन विल बी सिमेट्रिक, ओके। अब जैसे मैंने एक रिलेशन बनाया R2, इसी सेट के ऊपर डिफाइन कर दिया, सेट ए के ऊपर, और इसमें लिख दिया 1, 2 1, 1 2, 2, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर ले लिया मैंने 2, 1, ठीक है। उसके बाद 1, 3 ले लिया, ओके। तो अब मैं ये कहूँगा यहाँ पे जो रिलेशन R2 है ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। वाई? इसका रीज़न क्या हो जाएगा? बिकॉज 1,2 ठीक है, 1,2 इसका एलिमेंट है, 2,1 भी है, ये तो क्लियर हो गया। बट यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ पे आ रखा है 1,3 इसका एलिमेंट था, तो इसका 3,1 भी एलिमेंट होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है आपका कि ये जो रिलेशन होगा सिमेट्रिक नहीं होगा। अब सपोज़ कीजिए मैंने इसी सेट के ऊपर सेट ए पे एक रिलेशन और बनाया 1,1 2,2 3,3, ठीक है। और यहाँ लिया 1,3 और एक एलिमेंट ले लिया 3,1, ठीक है। तो इस रिलेशन को मैं बोलूँगा कि ये आपका पहली बात तो रिफ्लेक्सिव भी है। अभी हमने रिफ्लेक्सिव वाली बात कही थी, 1,1 2,2 3,3 सारे के सारे इसके अंदर हैं, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ, और साथ में A, B इसके अंदर था, तो B, A भी इसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूड करेंगे कि R3 जो रिलेशन बना ऑन सेट A इज़ व्हाट? रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, ओके। होप दिस इज़ क्लियर। तो इन द सेम मैनर ट्रांजिटिव रिलेशन में अब चलते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? अ रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए सच दैट, इस प्रकार से है रिलेशन की इफ़
ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर जो है एलिमेंट है आर का, एंड ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये आपका पहला ऑर्डर्ड पेयर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, बी पे जाके ख़त्म हुआ, ठीक है। तो एक यहाँ पे दूसरा एलिमेंट आ गया इसके अंदर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, देन ए कॉमा सी भी एलिमेंट होना चाहिए आर का। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है, ट्रांजिशन का मतलब होता है फैलना, कि मीन्स इन दोनों से जो हमने यहाँ पे लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इन दोनों से फैल करके मीन्स यहाँ पहले वाले से ए और दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर से सी, ये बन गया आपका ए कॉमा सी, मीन्स बी दोनों में कॉमन है, देखिए आप, ठीक है, दोनों में बी कॉमन है, दैट मीन्स ये संक्रमित हो गया है कहाँ से, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर से एक नया बना है यहाँ पे एलिमेंट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये होना चाहिए आर के अंदर, तभी जाके वो रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाया जाएगा। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ कीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, सेट ए, फिर से मैंने 1 2 3 एलिमेंट्स ले लिए और इसके अंदर एक रिलेशन बना दिया 1,2, ठीक है, फिर 2,3 लिखा और इसके अंदर लिख दिया 1,3, ठीक है। ये रिलेशन R1 माना सपोज मैंने इसको, तो R1 जो रिलेशन बनेगा यहाँ पे, इट इज़ आई विल से ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 1,2 ये 2 पे ख़त्म हुआ, तो 2 से ये वाला दूसरा ऑर्डर पेयर शुरू हो रहा है, ए कॉमा बी हो गया 1,2 और 2,3 आपका बी कॉमा सी बन गया। 2 पे ख़त्म हुआ था, ये 2 से शुरू हो रहा है बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी इसके अंदर है या नहीं चेक कीजिए आप। तो ए कॉमा सी माने 1,3 इसका एक एलिमेंट होना चाहिए, तो है यहाँ इसके अंदर मौजूद है, तो इसके लिए हम कहेंगे R1 इज़ व्हाट ट्रांजिटिव। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो सिंपल सी कहानी है। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा ऑर्डर पेयर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो ऑर्डर पेयर उस नंबर से कोई दूसरा ऑर्डर पेयर शुरू तो नहीं हो रहा है। अगर शुरू हो रहा है तो उन दोनों से एक नया ऑर्डर पेयर जो है ए कॉमा सी होना चाहिए आर के अंदर, तभी जाके वो क्या कहलाया जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो ज़्यादा एग्जांपल्स देखिए कोई फ़ायदा नहीं है, तो एग्जांपल्स आप बुक में काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको, आप देखिए, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन, देन इन्वर्स रिलेशन, उसके बाद एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ध्यान देंगे आप लोग, कोई भी रिलेशन जब रिफ्लेक्सिव के साथ साथ सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक के साथ साथ ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसा रिलेशन जो तीनों होगा, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो वैसा रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाया जाएगा। सपोज़ कीजिए एग्जांपल लेते हैं, ए सेट लिया 1 2 3, इसके एलिमेंट्स हो गए, एंड एक रिलेशन आर हमने बनाया यहाँ पे 1,1 2,2 3,3, उसके बाद लिखा 1,2 2,1, ठीक है। तो इतना बहुत है, इसके अलावा इतने ही लिख देते हैं हम, चाहे बहुत है, ठीक है, तो समझाने के लिए इजी हो जाएगा। देखिए ये आपका जो रिलेशन है, ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि क्या है, इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कीजिए, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ वाली बात तो हो ही रही, 1,1 2,2 3,3 ये वाली बात हो रही है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गई। और ट्रांजिटिव के लिए देखिए 1,2 ए कॉमा बी इसके अंदर है, तो बी कॉमा ए भी है, ठीक है। और उसके बाद ट्रांजिटिव के लिए देखिए 1,2 ए कॉमा बी ये आपका एलिमेंट हो गया आर का, और बी कॉमा सी 2,1 इसका, बी कॉमा सी में 2,1 हो गया, तो ए कॉमा सी माने 1,1 इसका एलिमेंट है आर का। तो तीनों कंडीशंस यहाँ फुलफिल हो रही हैं, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिलेशन क्या कहलाया जाएगा, इक्विवेलेंस। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव भी होगा एट द सेम टाइम। ओके, और दूसरा इसमें जो कोई भी यूनिवर्सल रिलेशन होता है आपका, यूनिवर्सल रिलेशन की हमने बात की थी, तो यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा क्या होता है, इज़ ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। मीन्स कोई भी यूनिवर्सल रिलेशन आपका वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा, कहीं पे 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। ओके, उसके बाद आपका आता है इन्वर्स रिलेशन। तो इन्वर्स रिलेशन क्या कहता है, सपोज़ कोई आर है, ठीक है,
आर आपका हो गया, आर कोई रिलेशन बनाए किसी सेट नॉन एम्प्टी सेट ए पे, तो आर इन्वर्स जो होगा उसको हम बोलेंगे, आर इन्वर्स जो रिलेशन बनेगा उसको हम बोलेंगे सॉरी उल्टा आएगा इसमें, बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसको सिंपल सा आपका वैसे एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा ही। सपोज़ करो हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया 1 2 3, ओके, और इसके अंदर एक रिलेशन डिफाइन कर दिया क्या 1,2 और 2,3, ओके, ये चलो छोटा सा रिलेशन बना दिया हमने। और उसके बाद जो आर इन्वर्स बनेगा, इसका जो इन्वर्स बनेगा रिलेशन वो होगा क्या 2,1, और ये उल्टा कर दिया इनको, मीन्स रिवर्स कर दिया, 1,2 को उल्टा कर दिया 2,1, बी कॉमा ई की फॉर्म में इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, और 2,3 का क्या लिख देंगे 3,2। ओके, तो ये आपका आर इन्वर्स कहलाया जाएगा बस। ओके, क्लियर हो गया इसमें, तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाना चाहिए इन्वर्स रिलेशन। तो यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली बात है, अगर कोई रिलेशन आर है और उसका जब इंटरसेक्शन कराएंगे आर इन्वर्स के साथ, अगर इंटरसेक्शन करने के बाद आपका आइडेंटिटी आ रही है कुछ, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन बन रहा है, दैट मीन्स उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं केवल मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ रिलेटेड टू इटसेल्फ वाली बात हो जाएगी, आइडेंटिटी रिलेशन के बराबर आ जाएगा ये, तो वी विल से दैट आर जो होगा आपका इज़ एंटी सिमेट्रिक। अब एंटी सिमेट्रिक क्या है इसको हम नीचे डिस्कस करेंगे अभी, तो इसका आप पॉइंट में रखिएगा आप। अगर आर का इंटरसेक्शन आर इन्वर्स के साथ करने के बाद आइडेंटिटी रिलेशन के बराबर आ रहा है तो आर को हम सीधे कहेंगे एंटी सिमेट्रिक। तो आप एंटी सिमेट्रिक क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए। ठीक है, तो ये आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, तो तभी पॉसिबल होगा ये। ठीक है, तभी पॉसिबल होगा कि जब ए और बी इक्वल हो। मीन्स कहने का मतलब ये है कि वेन अ रिलेशन वेन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। मीन्स अगर ए कॉमा बी आर का कोई एलिमेंट है तो बी कॉमा ए अगर नहीं है आर का एलिमेंट तो उसको हम बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक जो हमने पढ़ा था उसका उल्टा, सिमेट्रिक में क्या पढ़ा था हमने, ए कॉमा बी आर का एलिमेंट होना चाहिए रिलेशन का। ठीक है, तो अगर ए कॉमा बी अगर आर के अंदर है तो बी कॉमा ए भी आर के अंदर होना चाहिए था रिलेशन के अंदर, बट यहाँ पर इसका उल्टा है, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी जो रिलेशन होती है वो हमेशा एंटी सिमेट्रिक होती है। जैसे हमने कोई रिलेशन बनाया ए, एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया 1 2 3, और इसके अंदर हमने कोई आइडेंटिटी रिलेशन बना दिया सपोज आर 1,1 और फिर 2,2 फिर 3,3। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, दिस रिलेशन इज़ कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, और सपोज़ कीजिए मैंने एक और रिलेशन बनाया इसके ऊपर R2 लिख देता हूँ उसको मैं 1,1 और 1,2 और 3,1। ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। आप देख रहे हैं, ओके, 1,1 इसका है तो इसका उल्टा करेंगे तो 1,1 तो ठीक ही हो रहा है। डिफरेंट एलिमेंट्स चेक कीजिए पहले, डिफरेंट वाले जो कौन से ऑर्डर पेस में 1,2 है तो इसके अंदर 2,1 तो आपको दिख ही नहीं रहा है, क्लियर है। ओके, 3,1 था तो 1,3 नहीं है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक का जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लेंगे आप लोग, आर का इंटरसेक्शन अगर उसके इन्वर्स के साथ किया हमने रिलेशन के साथ, तो अगर वो आइडेंटिटी रिलेशन के बराबर आ गया तो आर को हम बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ से आपका काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस हो गए, एक आध और बचे हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब आपकी लास्ट की 2 बच गई हैं, दैट इज़ ऑर्डर्ड रिलेशन एंड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन आर ऑर्डर्ड रिलेशन कब कहलाया जाएगा, वेन इट इज़ ट्रांजिटिव, जब ये ट्रांजिटिव होगा बट नॉट रिफ्लेक्सिव
एंड सिमेट्रिक। ओके, कोई भी रिलेशन ऑर्डर्ड रिलेशन कब कहलाया जाएगा? जब वो ट्रांजिटिव तो होगा बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, तो इसका एग्जांपल खुद देखिएगा, बना लीजिएगा। अब तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमने ले लिए हैं, तो इसका खुद ट्राई कीजिए। ओके, ऐसा रिलेशन जो ट्रांजिटिव होगा बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। ओके, और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या कहते हैं? रिलेशन आर, एक रिलेशन आर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कब कहलाया जाएगा? जब वो रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है, ठीक है, ट्रांजिटिव होना भी जरूरी है, ट्रांजिटिव होना भी जरूरी है, बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है कि कोई भी रिलेशन जब रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा एंड एंटी सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक मीन्स सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो ऐसा रिलेशन आपका क्या कहलाया जाएगा? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ से आपके काफ़ी सारे जो भी टाइप्स ऑफ रिलेशंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो सिंपल से आपके हैं ये, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है आपकी एनडी एग्ज़ाम में, तो इनके जो है अच्छे से आप समझिए चीज़ों को। ओके, और कल से स्टार्ट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट डे से फंक्शन स्टार्ट करेंगे और टाइप्स ऑफ फंक्शंस फिर डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी है आपका वैसे चैप्टर में, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चैप्टर्स भी ये कनेक्ट करता है यहाँ पे। अब रिलेशन आ गया, फंक्शन आएगा, तो फंक्शन से फिर काफ़ी सारे चैप्टर्स आपके कनेक्ट होंगे। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।